तो जय हिंद भाइयों, क्या हाल चाल है यार। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे मैं इस चैप्टर की फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी सॉल्यूशंस और जो भी कंसेप्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं उसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो तुम चाहो तो उसको भी देख सकते हो इस वीडियो से पहले। बाकी यार इस वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं यही सेक्टर और सेगमेंट की, और किस टाइप से उनके एरियाज़ को हम फाइंड करते हैं। साथ के साथ मैं तुम्हें एंड में एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं सेक्टर की। तो यार सेक्टर क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। मान लो एक सर्कल के सेंटर से पिज़्ज़ा की स्लाइस जैसा एक शेप बना हुआ है जिसमें दो रेडियस जो हैं वो इस तरह से ड्रॉ हैं। तो इसके जो बीच का जो एरिया है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन तो मैं दिख रहा है जहाँ मैंने लाइंस बना रखी हैं, ये इस सर्कल का माइनर सेक्टर है। और बचा कुचा ये ऊपर का जितना भी एरिया है इसको हम सर्कल का मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो इसको हम मेजर सेक्टर लिख देते हैं। तो यार सेक्टर का तो बस यही है कंसेप्ट। और इसका एरिया देखो, मैंने बताता हूँ तुम्हें कैसे निकालना होता है। तो देखो, जिन दो रेडियस से ये जो सेक्टर है फॉर्म हुआ है उसके बीच में एक एंगल होता है जिसको हम थीटा बोल देते हैं। और वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। और इसी एंगल को हम ऊपर लिख देंगे। फिर अगर हम ध्यान दें तो ये सर्कल के पूरे एंगल 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री होता है ना, उसका कुछ ना कुछ पार्ट है। तो वो 360 नीचे लिख देंगे इनटू इस पूरे सर्कल का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब चलो एग्जांपल लेकर देख लेते हैं जिससे कि हम इसका एरिया निकालना अच्छे से सीख जाएंगे। मान लो कोई सर्कल है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और उसका जो एंगल है बीच का उसको तुम 30 डिग्री मान लो। अभी के लिए बस सपोज कर लो, एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें निकाल कर दिखा रहा हूँ कि एरिया निकाला कैसे जाता है किसी सेक्टर का। तो इनके बीच जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिख देंगे अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। और फिर तुम इसे कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, और कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा 68.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ। चलो फिर अब सेगमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो सेगमेंट से पहले तुम्हें पता तो है ना कि कोई कॉर्ड क्या होता है किसी सर्कल में। तो कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है जो भी कि किसी भी सर्कल से पास हो रही होती है। तो यहाँ पर भी हम ऐसी एक लाइन लेते हैं ए बी जो इस सर्कल से पास हो रही है। तो यार इसके नीचे का जो एरिया तुम्हें दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो ए बी के नीचे एरिया फॉर्म हुआ है छोटा सा, ये जो है इस सर्कल का सेगमेंट है। और इसको जो हम नाम देंगे वो है इसका माइनर सेगमेंट। और मतलब ये सेक्टर की ही तरह ये जो ऊपर का पूरा एरिया बच जाता है ये इसका मेजर सेगमेंट है। और जनरली जो हमें एरिया निकालना होता है वो माइनर सेगमेंट का ही निकालना होता है। और सेक्टर के कंडीशन में माइनर सेक्टर का, मेजर का तो काफ़ी कम ही बार निकालने को बोला जाता है। चलो फिर देखते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालना होता है। लेकिन उसे निकालने से पहले तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जो सेक्टर होता है जो इससे पहले हमने सीखा था उसके अंदर भी एक सेगमेंट फॉर्म हो रहा होता है। जैसे मान लो एक सर्कल है और एक नीचे एक सेगमेंट है, वहीं से हम ना एक सेक्टर भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो एक सेक्टर है वो एक ट्रायंगल और एक सेगमेंट से फॉर्म मतलब मिलकर फॉर्म हो रखा होता है। तो अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एक सेक्टर में से ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया है ये हमें माइनस करना होगा, तभी हम किसी सेगमेंट का जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। अब ये जो मैं तुम्हें आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना उसमें मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब देखो, एरिया ऑफ सेक्टर में से ही अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें तो नीचे का ये जो सेगमेंट है वो तो बच ही जाएगा। अब चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे की। अगर ये आर्क आर्क तो तुम्हें पता ही होगा आर्क क्या होता है। ये जो ए बी है ये इस सर्कल की आर्क है। तो अगर हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो यार वो भी देखो बड़ी ईजी सी चीज़ है। उसके लिए बस जो मैंने तुम्हें बताया कि हर एक सेगमेंट से एक सेक्टर तो ड्रॉ हो ही सकता है। तो उसी सेक्टर का हम जो एंगल आएगा ना थीटा वो लिखेंगे अपॉन 360 इंटू इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है। ये पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है ये जो कि होता है 2 पाई आर, तुम्हें पता ही है। अब इसे भी मैं तुम्हें एकदम अच्छे से एक एग्जांपल की मदद से समझाने वाला हूँ। बस ये अब इस एग्जांपल को देखो। ये एक क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज का ही, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें तुम्हें सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया और आर्क की लेंथ यानी कि तीनों ही चीज़ें निकालनी है जो मैंने तुम्हें अब तक सिखाई हैं। तो चलो फिर इस क्वेश्चन में हम इसे निकालते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का उसके रेडियस के बीच में। तो बस वही तीन चीज़ तुम्हें सेक्टर, सेगमेंट और आर्क की लेंथ निकालनी है। चलो फिर निकालते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आर्क की लेंथ को ही देख लेते हैं क्योंकि यार देखो वो निकालना सबसे इजी होता है। तो ये जो आर्क ए बी है इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो लेंथ ऑफ आर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू इस पूरे जो भी सर्कल का सर्कमफेरेंस है यानी 2 पाई आर, वो हम लिख देंगे। अब देखो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तुम जानते हो पहले से। और नीचे जो 360 है वो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 और पाई की वैल्यू लिख लेंगे हम 22/7 और रेडियस है इसका 21, तो 21 को भी हम लिख देंगे यहाँ पर।
तो इसे पूरा सॉल्व करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 22 सेंटीमीटर। तो यार सॉल्व तो तुम अब कर ही सकते हो, कैलकुलेशन ही करनी है उसमें। अब चलो एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो यार इसका फॉर्मूला भी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू इस पूरे सर्कल का जो भी एरिया है। तो थीटा यहाँ पर है 60 और इसे डिवाइड कर देंगे 360 से, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई। देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर भी आता है। तो यार आर इसका 21 है यानी रेडियस, तो इसको हम दो बार लिख देंगे क्योंकि उसका स्क्वायर हो रखा है ना। तो एक फॉर्मूला में लिख देता हूँ, शायद तुम्हें याद भी होगा, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो यार इसमें भी हम सॉल्व कर लेंगे इस पूरे को, और कैलकुलेशन से तुम इसका आंसर तो निकाल ही सकते हो। तो ऐसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चलो अब बात कर लेते हैं इस ट्राइंगल के सेगमेंट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो देखो यार एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ये बात, तो कि जो एक सेक्टर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, एक ट्राइंगल में और एक सेगमेंट में। और नीचे का ये जो सेगमेंट है, शेडेड पोर्शन जो मैंने बनाया है, इसी का एरिया हमें निकालना है। तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे और इसे पूरे सेक्टर का जो एरिया है वहाँ से माइनस कर देंगे। तो पहले हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का नाम है यहाँ पर AOB। तो देखो अगर किसी ट्राइंगल का जो एक एंगल है, ये सेंटर वाला एंगल जो इसके सेंटर पर फॉर्म हो रहा है इस पूरे सर्कल के, वो 60 डिग्री है, तो वो जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। देखो कैसे, इस ट्राइंगल के जो दो साइड हैं वो तो इस सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी ज़रूर इक्वल होंगे। तो उन दोनों एंगल्स को ही हम x मान लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अगर हम तीनों एंगल को प्लस कर देंगे x प्लस 60, तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है बीच में, इसकी जो तीनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हैं। और अगर ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला तो यार तुम्हें पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 A²। और जहाँ पर A² की जो वैल्यू है वो इस ट्राइंगल की एक साइड की इक्वल है, यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय 21 का क्यूब हम यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर। और 21 का स्क्वायर तुम जानते हो कि 441 होता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यार सेगमेंट के एरिया के लिए तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, वो तो यार सिंपल सी बात है। और सेक्टर का एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। अब √3 की वजह से ये जो है अच्छे से सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। और वैसे भी इसका आंसर यही है, तुम अपनी NCERT बुक से चेक कर सकते हो। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो सकते हैं। बाकी तो यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में तो शेयर कर ही दो। बाय दोस्तों, फिर जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।